क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यू आर पॉइंट्स हैं बैंक ऑफ द कैनाल। उसके बाद आपने निकालनी है विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि ये देखिए, ये जो आपकी नदी बह रही है तो उसका आपने पी आर, ये जो है वो आपने निकालना है। और साथ में साथ आपने पी क्यू आर यानी कि ये वाला जो क्यू एंगल होता है, जो बीच में एंगल होता है, जो बीच में अल्फ़ाबेट लिखा होता है, वो आपने एंगल निकालना है, यानी कि क्यू। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ ड्राइंग को। तो क्यू आर और यहाँ आपके पास पी है, ये आपके पास 5 मीटर है, ये 13 मीटर है। तो इसमें आपने अब दो चीज़ें निकालनी है, एक तो आपने ये वाली साइड निकालनी है और दूसरा आपने ये एंगल निकालना है पी क्यू आर। तो इस साइड को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो पी क्यू आपके पास हो गया हाइपोटेनस, बाकी दो साइड्स आ गई आपके पास। तो पी क्यू आपके पास 13 है, क्यू आर आपके पास 5 है और पी आर आपने फाइंड करना है। इसकी जगह बल्कि मैं लिख देता हूँ एक्स, क्योंकि यहाँ हमने उसको एक्स से डिनोट किया था। 13 का स्क्वायर 169, 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 169 माइनस 25, जो कि हो जाएगा आपके पास 144। और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो स्क्वायर दोनों साइड से ख़त्म करना है, इस साइड से ख़त्म करेंगे, इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। तो ये आपके पास 12 मीटर हो जाएगा। ये आपके पास पी आर आया है और ये क्या था, बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, विड्थ ऑफ द कैनाल। अगली चीज़ आपने क्या निकालनी है, आपने ये एंगल निकालना है। अब एंगल निकालने के लिए आपकी मर्ज़ी है, मुझे यहाँ ये दो वैल्यूज़ नज़र आ ही रही हैं। ये आपके पास बेस हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इस एंगल को यूज़ कर रहे हैं तो इस एंगल के ऑपोजिट क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाता है। नीचे आपकी बेस हो जाएगी और 90 डिग्री को जो फेस कर रहा होता है वो आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेस भी मौजूद है, हाइपोटेनस भी। तो उसके हिसाब से आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या रेशो यूज़ करते हैं, कॉस की। कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा, इसको आप थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ आपके पास जो थीटा है वो कौन सा एंगल आ रहा है, पी क्यू आर है, क्यू वाला यानी कि एंगल है जो उन्होंने कहा हुआ है, एंगल पी क्यू आर। बेस की वैल्यू क्या है, 5 है और हाइपोटेनस की 13 है। यहाँ से जब आप एंगल निकालेंगे पी क्यू आर, ये कॉस दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 67.5
38 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा एंगल PQR। तो दोनों चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो आपने निकाल ली, विड्थ ऑफ द कैनाल और PQR। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि एंगल PQR इन रेडियंस निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं, वो कौन सा मुश्किल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेडियन में आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब आप इनको आपस में कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.175 रेडियन, क्योंकि आपने इस पाई को भी मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हम कर रहे थे उसमें आप ये पाई को रहने देते थे, जिस तरह 3/4 पाई, पाई/2। अब यहाँ बुक के पीछे आंसर उन्होंने रेडियन के अंदर दिया हुआ है, यानी कि RAD लगाया हुआ, तो उसका मतलब होता है कि आपने इसको भी शामिल करना है। इसका सिंपल कैलकुलेटर्स के अंदर होता है, जब आपके पास एक्सट्रीम जो बॉटम रो आ रही है उसके अंदर थर्ड कॉलम में आपके पास शिफ्ट के साथ अगर आप उसको एक्सेस करें तो वो आपके पास आ जाता है, ये वाला बटन होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये वाला आपके जो कैलकुलेटर्स है उसके ऊपर लिखा हुआ, तो इसको आप शिफ्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर उस तरह नहीं करना तो उसकी जगह 22/7 भी यूज़ किया जा सकता है, जो हम पहले करते होते थे। अब इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो 1.18 हो जाएगा इस 5 की वजह से। ये बुक के पीछे उन्होंने आंसर दिया हुआ। तो डिग्री में आंसर नहीं देना, उन्होंने कहा है कि रेडियन में देना है, तो रेडियन के अंदर ये आंसर आया और ये आपका आंसर था जो उन्होंने लेंथ कही थी, विड्थ ऑफ द कैनाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने आपको दो ट्राइंगल्स बताए हुए हैं। एक आपके पास ट्राइंगल आ रहा है AB और D, तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं। सो कंसिडर ट्राइंगल ABD और B के ऊपर आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये वाली D साइड है, ये आपकी B साइड है, ये आपकी A साइड है, वर्टेक्स है सॉरी। ये 90 डिग्री आ गया। B और A के दरमियान 10 सेंटीमीटर है, A और D के दरमियान 17 सेंटीमीटर है। अब ये लॉन्गर साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है वो आपके हाइपोटेनस होता है। बाकी से लेना देना नहीं हमें कि वो बेस है या परपेंडिकुलर है, उससे हमारा भी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके बाद फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। उससे क्या होगा, AD स्क्वायर जो आपका परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर टू स्क्वायर्स, ये साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से BD साइड निकालनी है, तो AD की वैल्यू पुट कर दें, AB की वैल्यू पुट कर दें, BD को वैसे ही रहने दें। 289 100 BD स्क्वायर 17 स्क्वायर वाकई इतना होता है, हाँ जी 289 होता है। तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 289 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 189। तो यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी 189 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर। यह अभी हाफ पार्ट हुआ। अब इससे हमारा क्या आइडिया हुआ है
कि यानी कि ये जो साइड है आपकी, ये आपको मिल गई है 321 स्क्वायर रूट, ये वाली। और अगर आप कंसिडर करें बी सी डी ट्रायंगल को, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसको, अब इसमें आप देख लें कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनस, ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस है। बाकी जो दो साइड्स हैं, एक आपको बताई हुई है, दूसरी नहीं बताई हुई, तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं। तो इसको हम कंसिडर करेंगे एंगल बी सी डी। कंसिडर ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस कौन सा है? ये 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट ये, यानी कि बी डी। उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर, सी डी और बी सी। अब बी डी की वैल्यू ये है 3 स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर, सी डी आपके पास है 8, और जो बी सी है वो आपने निकालना है, एक्स है। यही मेन चीज़ थी जो आपने निकालनी थी। 3 स्क्वायर 9 और 21 का खाली 21, 8 स्क्वायर 64। तो 125 आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 125 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाता है सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट्स हमारा सेंटीमीटर चल रहा था। इसको एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लूँ बुक के पीछे से, तो यही आंसर है आपका। इसको एक तरफ मैं थोड़ा सा रिपीट करवा दूँ क्वेश्चन को कि इसमें हमने किया क्या। सबसे पहले हमने ए बी डी ट्राइंगल को कंसिडर किया और उसके अंदर दो साइड्स दी हुई थी, तो दो साइड्स को यूज़ करके आपने तीसरी साइड निकाल ली। अब तीसरी साइड जो हमने निकाली वो कॉमन थी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर। तो फिर हमने क्या किया, अब दूसरी ट्रायंगल को देख लिया बी सी डी, इस पे पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगा दिया। ये साइड मौजूद है, ये साइड मौजूद है, दो साइड्स मौजूद हैं, तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ से हमने बी सी डी ट्रायंगल को यूज़ करके अपनी फाइनल जो साइड थी एक्स जो उन्होंने कहा था निकालने के लिए, वो हमने निकाल ली।